नमस्कार भक्तों, आज हम एक ऐसी दुर्लभ और पावन कथा सुनेंगे जिसे स्वयं जगत जननी माता सीता सुनाती थी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुना करते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को सोने के महल या कीमती साड़ियों से मोह नहीं है। वे तो केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। तो आइए श्रद्धा भाव से सुनते हैं माता सीता के 12 वर्ष के नियम की कहानी। त्रेता युग की बात है। माता सीता का एक नियम था। वे प्रतिदिन अपने एक विशेष कहानी कहती और प्रभु श्री राम उसे बड़े ध्यान से सुनते थे। यह उनके नित्य नेम रोज का नियम का हिस्सा था। एक बार श्री राम को किसी राजकीय कार्यवश अयोध्या से बाहर जाना पड़ा। माता सीता व्याकुल हो गई। उन्होंने प्रभु से पूछा, स्वामी, मेरा तो 12 वर्ष का यह नियम है कि बिना कहानी कही और सुनाई मैं जल ग्रहण नहीं करती। अब आप जा रहे हैं तो मेरी कहानी कौन सुनेगा? मेरा नियम कैसे पूरा होगा? भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, सीते, तुम चिंता मत करो। तुम नगर के मुख्य कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ जो भी स्त्रियां जल भरने आए उन्हें अपनी कथा सुना देना। नियम भी पूरा हो जाएगा और लोक कल्याण भी हो जाएगा। अगले दिन सीता माता एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके कुएं की पाल पर बैठ गई। तब भी वहाँ नगर की एक बड़ी सेठानी जल भरने आई। उसने रेशमी जरी की कीमती साड़ी पहन रखी थी। हाथों में सोने के कंगन थे और उसके पास सोने का ही घड़ा था। माता सीता ने बड़े प्रेम से पुकारा, ओ बहन, जरा रुको, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, क्या तुम मेरी छोटी सी कहानी सुन लोगी? उस सेठानी ने बड़े घमंड से सीता जी की ओर देखा और मुंह बनाकर बोली, अरे गोरी, तुझे क्या पता मेरे पास कितना काम है? घर में सास लड़ेगी, जेठानी ताना मारेगी और मेरा कीमती वक्त बर्बाद होगा। तेरी कहानी सुनने बैठूंगी तो घर का काम कौन करेगा? इतना कहकर वह अहंकारी स्त्री आगे बढ़ गई। लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही वह अपने घर पहुंचे, उसकी कीमती रेशमी साड़ी फटकर चीथड़ी हो गई और उसका सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब उस स्त्री की सास ने बहू की यह दशा देखी तो वह दंग रह गई। उसने पूछा, बहू, यह क्या अनर्थ हुआ? तू किसका दोष अपने सिर पर उठा लाई? बहू रोते हुए बोली, माताजी, कुएं पर एक दिव्य स्त्री बैठी थी। उसने कहानी सुनने को कहा था पर मैंने मना कर दिया। शायद उसी का यह फल है। अगले दिन वही फटी साड़ी और मिट्टी का घड़ा लेकर वह बुढ़ी सास स्वयं कुएं पर गई। माता सीता आज भी वहीं बैठी थी। सीता जी ने फिर वही प्रश्न किया, बहन, क्या मेरी कहानी सुनोगी? सास ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, एक बार क्यों, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तुम सुनाओ, मैं बड़े चाव से सुनूंगी। वह बुढ़ी औरत वही जमीन पर आल्टी पाल्टी मारकर बैठ गई। घड़े को सामने रखा और पूरी श्रद्धा से हुंकार भरने लगी। माता सीता ने अपनी मधुर वाणी से कथा शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लय, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूद के पलका ओडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। कहानी पूरी होते ही उस बुढ़ी सास के रोम रोम में भक्ति जग उठी। उसने कहा, बहन, तुम्हारी कहानी में तो साक्षात राम बसते हैं, मुझे और सुनाओ। माता सीता प्रसन्न हुई। जब वह सास अपने घर पहुंचे तो उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की हो गई और मिट्टी का घड़ा शुद्ध सोने में बदल गया। घर में अन्न और धन का भंडार अपने आप भर गए। बहू ने जब यह देखा तो वह चरणों में गिर पड़ी। सास ने उसे समझाया, बहू, वह कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप सीता माता थी। वे पुराने को नया कर देती है और उजड़े हुए घर को फिर से बसा देती है। देखते ही देखते पूरे नगर में माता सीता के इस नित नेम की चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि पड़ोस की एक ईर्ष्यालु औरत जो केवल आग लेने आई थी, वह भी कहानी की महिमा सुनकर बैठ गई और कथा सुनी। माता सीता ने उस पर भी कृपा की और उसके दुख दूर कर दिए। हे माता सीता, जैसे आपने उस बुढ़ी सास और पूरे नगर के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों का भंडार भरना, सबके बिगड़े काम बनाना, घर में सुख शांति देना और अपनी कृपा सदा बनाए रखना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, लक्ष्मण जी की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही पौराणिक वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।